नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण और इसका अभ्यास क्रमांक है 16। दिया गया है, यह मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का एक गोला है, इसके पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 250 न्यूटन है, यानी कि mg एट द सरफेस इज 250 न्यूटन, 250 न्यूटन है। यह ज्ञात कीजिए कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर वस्तु का भार क्या होगा। यानी कि अगर हम गहराई में जाएं और कितनी गहराई में चले जाएं, त्रिज्या से आधा चले जाएं, तो वहां पर भार क्या होगा। यानी कि हमें mg d का मान ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे अगर g d का मान हमें ज्ञात हो जाए तो हम उसकी सहायता से mgd का मान भी ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए क्या संबंध है। यदि हम गहराई में जाते हैं तो गहराई में गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता जाता है और उसको इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, 1 - d/r। तो यहां पर d का मान आप r/2 रख दें तो gd बराबर प्राप्त होता है gs और 1 - r/2, यानी कि r से r कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, यानी कि gd बराबर gs/2 हो गया। ये gs है। अब आप देखिए कि gd बराबर gs/2 है, यानी कि हम gs बराबर लिख सकते हैं 2gd। तो यहां पर mgs बराबर है 250 न्यूटन और gs की जगह 2gd लिख देते हैं तो 2mgd बराबर 250 न्यूटन हुआ, यानी कि mgd बराबर हो गया 125 न्यूटन। अर्थात वस्तु का भार आधी गहराई पर जाने पर 125 न्यूटन हो जाएगा। यह हमारा उत्तर है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न क्रमांक है 8.17। इसमें दिया गया है कि पृथ्वी के पृष्ठ से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कोई रॉकेट 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा जाता है। रॉकेट की चाल अगर v से प्रकट करें तो वो है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 5 × 10³ मीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी पर वापस लौटने से पूर्व यह रॉकेट पृथ्वी से कितनी दूरी तक जाएगा। माना कि पृथ्वी से वो h ऊंचाई तक चला जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M दिया गया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी की माध्य त्रिज्या इसे हम कैपिटल R से प्रकट करते हैं और इसका मान है 6.4 × 10⁻6 मीटर। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान जैसा कि हम जानते हैं 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग। ये G का मान है। तो हमें उस ऊंचाई को ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, तो यहां हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर उसकी जो प्रारंभिक ऊर्जा है, प्रारंभिक ऊर्जा, इसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं। एक तो गतिज ऊर्जा है जिसको हम प्रकट करते हैं 12mv² से। m उस वस्तु का द्रव्यमान या रॉकेट का द्रव्यमान है और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है और उसका मान है Gmm/r²। सॉरी, स्थितिज ऊर्जा में हम सिर्फ r आएगा। तो प्रारंभिक ऊर्जा हो गई 1/2 mv² - Gmm/r। और जब रॉकेट h ऊंचाई तक जाएगा तो उसकी अंतिम ऊर्जा क्या होगी। अंतिम ऊर्जा अर्थात h ऊंचाई पर ऊर्जा, उसके पास गतिज ऊर्जा 0 हो गई, तब उसके पास जो ऊर्जा बचेगी वो होगी -Gmm/r+h। इस r+h को हम स्मॉल r से प्रकट कर देते हैं थोड़ी सुविधा के लिए, Gmm/r। ये पृथ्वी के केंद्र से रॉकेट की अधिकतम ऊंचाई है। सतह से ऊंचाई h है तो केंद्र से ऊंचाई कितनी हो जाएगी उसकी, स्मॉल r हो जाएगी। तो हम स्मॉल r का मान निकाल लेंगे।
तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं कि प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा दोनों बराबर होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ लिखा जाएगा जी एम एम बटे स्मॉल आर बराबर जी एम एम बटे कैपिटल आर माइनस एम वी वर्ग बटे 2। अब आप m को काट सकते हैं, तो m को काट दिया और gm को भी हम नीचे ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1/r बराबर, ये m कट चुका है, ये gm भी चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/R माइनस v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस gm। ये अब हम चाहे तो यहाँ पर r v वर्ग और gm के मान रखकर इस r की गणना कर सकते हैं। थोड़ा सुविधा के लिए अपन एक काम और कर लेते हैं कि 1/r बराबर 1/R माइनस v स्क्वायर अपॉन 2gr स्क्वायर लिख देते हैं। थोड़ी सी गणना सरल हो जाएगी। ये गुरुत्वीय त्वरण है और ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो आप यहाँ से एक काम करें कि 1/r बराबर लघुत्तम ले लें 2gr वर्ग, तो एक r कट गया, तो यहाँ बचेगा 2gr माइनस v वर्ग, अर्थात r बराबर हो जाएगा 2gr वर्ग बटे 2gr माइनस v वर्ग। अब सभी मान रखकर हम स्मॉल r की गणना कर लेते हैं, जो कि पृथ्वी के केंद्र से रॉकेट की ऊंचाई को प्रकट करेगा। तो स्मॉल r बराबर 2 गुणित 9.8 गुणित r वर्ग यानी कि 6.4 गुणित 10 की घात 6 का वर्ग बटे 2 गुणित 9.8 गुणित 6.4 गुणित 10 की घात 6 और माइनस v वर्ग हो जाएगा 25 गुणित 10 की घात 6, 5000 का वर्ग हो जाएगा 25 गुणित 10 की घात 6। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो r बराबर हो जाएगा 2 गुणित 9.8 गुणित 6.4 गुणित 6.4 बटे में आ जाएगा 2 गुणित 9.8 गुणित 6.4 माइनस 25 और 10 की घात 6 का वर्ग 12 हो जाएगा और नीचे 10 की घात 6 कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा 10 की घात 6। तो इन सभी को जब हम हल करेंगे तो हमें r का मान प्राप्त हो जाएगा और ये मान प्राप्त होता है 8 गुणित 10 की घात 6 मीटर, यानी कि वो पृथ्वी के केंद्र से 8 गुणित 10 की घात माइनस 10 की घात 6 मीटर ऊंचाई तक जाएगा। और यदि सतह से ऊंचाई की बात करना है तो हम r माइनस कैपिटल R कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात 6 मीटर, इतनी ऊंचाई तक जाएगा। ये दोनों उत्तर हमारे सही हैं। धन्यवाद।